दूसरे इंस्टीट्यूट से भी लोग आए हुए हैं, दूसरे कैंपस से भी लोग आए हैं। आप सबको भी प्रणाम। एक विशेष समय है जिसमें ये सुनना बहुत मन से आपने सुना, और खासकर जो हमारे फैकल्टी पोजीशन के लोग बैठे हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, आपको भी अच्छा लगा होगा। मेरे तो परिवार के लोग बैठे हैं, डॉक्टर कौशल किशोर जी बैठे हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, और बीएचयू आकर खासकर इस परिसर में आके मुझे बहुत आत्मीय और व्यक्तिगत लगता है। सही मानिए, मैंने इतने दिन बाद इतने मुस्कुराते हुए प्रोफेसर देखे, वरना जनरली अधिकांश प्रोफेसर को सुबह सुबह कैंपस में देखिए, ऐसा लगता है कि ये पेट की किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित है और सुबह में अपेक्षित सफलताएं नहीं मिल पाई। भारत एक ऐसा देश है जहां गुरु के साथ गंभीर जुड़ा ही हुआ है। गुरु गंभीर, मतलब जितना ज्यादा विद्वान हो जाता है वो उतना अच्छा हो जाता है। मैं कुछ एक नई कविताएं आपको सुनाऊंगा। एक साल में नहीं आया, पिछली साल, वरना मैं आता हूं लगभग 1-2 साल में। तो ही अच्छी बात है वही जो आपने नोटिस की। इस हॉल में सबसे ज्यादा सुखी 2 लोग हैं, हमारे 2 विदेश के मित्र यहाँ बैठे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप इसलिए सुखी है कि आपको समझ नहीं आ रहा क्या। तो ये सबसे अच्छे, इनको शोर समझ में आ रहा है कि कुछ हो रहा है। अच्छा, इनके यहाँ तो इतने आदमी देख के गश खा जाए, क्योंकि इनके यहाँ तो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि आदमी होना ही अपने आप में त्योहार है। हमारे यहाँ तो कुछ हो ना हो ये जरूर हो जाता है। इस 2 साल में 2 ही अच्छे काम हुए। एक तो एक आंदोलन हुआ जिसमें मैं जुड़ा रहा, आपने मुझे देखा, मैं भी लगा रहा। मुझसे किसी ने कहा कि आप इसमें क्यों जुड़ गए, अच्छा खासा आपका काम है, सभी प्यार करते हैं सारे राजनेता, आप इसमें क्यों लग गए। मैंने कहा जिनसे मैंने कविता सीखी, मेरे गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन ने मुझे कहा था कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होगा, वो कलमकार नहीं है। दूसरी बड़ी अच्छी घटना हुई कि हम पिछले दिनों वर्ल्ड कप जीते, पिछली साल। अब तो हम भूल गए कि हम जीत रहे कि नहीं जीते। लोकपाल बिल का समर्थन कर रही है भारतीय क्रिकेट टीम। उसने तय कर लिया कि जब तक पास नहीं हुआ तब तक जीतेंगे। अन्ना ने कहा आंदोलन अहिंसक होना चाहिए, तो पूरी टीम अहिंसक हो गई। बल्लेबाज बल्ले को बॉल पे नहीं मार रहे, बॉलर्स बॉल को विकेट पे नहीं मार रहे, फील्डर जाती हुई बॉल से छेड़खानी नहीं कर रहे। वर्ल्ड कप जब हुआ तब भी आप बहुत उत्साह में थे, बड़े तिरंगे निकले वर्ल्ड कप में। हालांकि अपना वर्ल्ड कप देखो, मेरा पर्सनल वर्ल्ड कप तो उस दिन समाप्त हो गया था जब सेमीफाइनल में हमने पाकिस्तान को हराया। हमारा रमेश मुस्कान ये मुझसे बोला, नहीं भाई साहब ये श्रीलंका तो बहुत पावरफुल टीम है, ये तो बहुत शक्तिशाली देश है। अरे मैंने कहा इन लोगों का क्या पीटना, मैंने कहा इनको तो रामचंद्र जी के जमाने से पीटते आ रहे। ये बहुत पावरफुल है, श्रीलंका बहुत शक्तिशाली देश है। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं कैसा देश है, मैं तो 5वीं क्लास में भारत का नक्शा लेने जाता था, तो भारत के नक्शे के साथ स्कीम में फ्री मिलता था। नीचे लटका हुआ अंडमान निकोबार की तरह। लेकिन सेमीफाइनल हुआ गया शानदार। आपने देखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए देखने के लिए, गिलानी साहब को बुला लिया उन्होंने, बोले वो भी देख लो। उनसे लड़ाई थी, उनसे बातचीत बनती, पहली बार गिलानी साहब को बुलाया। भाई सरदार जी ने सोचा कि समझ में तो कुछ आएगा नहीं, तो वक्त काटने के लिए अपने जैसे कमकल वाले बुलाओ। गिलानी साहब बुला लिया उसने। अरे गिलानी भी बहुत खुश होकर आया, क्योंकि वो भी पटना बदहाली से मोहाली आ रहा था। दोनों बैठे थे आराम से। भाजपा के दोस्त चिल्लाए गिलानी क्यों बुला लिया, गिलानी क्यों बुला लिया, इनसे तो बातचीत बनती, सरदार जी में अकल नहीं है क्या। मैंने कहा तुम पागल हो क्या, सरदार जी में तुमसे ज्यादा अकल है। बोले गिलानी क्यों बुलाया। मैंने कहा देखो सरदार जी जानते थे कि 1.5 लाख लोग मैच देखेंगे, कोई आतंकवादी घटना हो सकती है। इसलिए उन्होंने गिलानी को बुला लिया।
क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता था कि लड़के कितने भी नालायक हो, बाप के सामने हरकत नहीं करते। अच्छा देखो हिंदुस्तान कितना सेलिब्रेशन में रहता है, कितना मजे में रहता है हमारा देश। एक बंबई की एक मॉडल ने घोषणा की, अगर भारत जीत गया, उन्होंने कहा कि अगर भारत जीत गया तो मैं स्टेडियम में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। मेरे पड़ोस में गुप्ता जी रहते हैं, वो वर्ल्ड कप की जो सेरेमनी हुई उसके बाद 3 घंटे तक मैच देखते हैं। मैंने देखा क्या देख रहे हो, बोले वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मैंने कहा वो तो क्या, वो धोनी ये तो क्या, कब? बोले नहीं वो जनता के लिए भी कुछ तय हुआ। तब मुझे पता चला कि लोग असल में उत्सव मना क्यों रहे हैं। अद्भुत देश है, आराम से सब जगह 125 करोड़ लोग गिनती के इतने तो कुछ रजिस्टर में चढ़ने से नहीं गए होंगे, इतने सारे और कितना सारा काम है। अब वो अन्ना बैठ गए वहां 10 दिन तक, हम भी खड़ा रहे तो कपिल सिब्बल जी ने जाके कहा मनमोहन सिंह जी से कि साहब वो अन्ना हजारे भूखे बैठे हैं। तो मनमोहन जी ने पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, बोले जी वो बिल मांग रहे हैं। बोले जो खाया पिया मुझे बिल की बात कहा है। आपको कुछ एक कविताएं सुना देता हूँ, हमारे सीनियर्स बैठे हैं, लेकिन आप बिल्कुल चिंता न करें, ये सब लोग भी अभी ऐसे हैं, आपकी उम्र में ये आपसे भी आगे थे, बैठे हुए हैं। भारत हमें बिल्कुल आप करते हैं, मत हिलाओ डॉक्टर साहब, मैं सब जानता हूँ। आदमी शरीर से कितना भी अटल बिहारी हो जाए, अंदर से एनडी तिवारी रहता है। कि मेरा जो भी तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूं मैं। पहली लाइन आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगली पंक्ति पर आप सबका उत्साह मुझे सूचित करेगा कि मुझे कितनी देर और क्या सुना है। कि मेरा जो भी तजुर्बा है, अगर तुम्हें इसकी आदत पड़ गई रोज रात को इतने बजे वाह वाह करने, और इस बार होली की वैकेशन में तुमने घर जाके करा तो पड़ोसी सोचेगा इसे कैसे पता चला। देखो ये सब मुझे देख के सीटी इतने बुरे दिन आ गए। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ। 33% महिला आरक्षण का सबसे ज्यादा समर्थन आईआईटी में होता है। सोचते हैं कि इससे कम से कम 33% तो आए, क्योंकि एक तो 33% आती नहीं, दूसरे रश्मि गिल्डे, बंसल, मित्तल, एलीन, वहां का इतना स्ट्रेन झेल के जो आती है बेचारी, वो संपूर्ण रूप से कन्या नहीं बचती।